हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म उतामा। आज की फिल्म उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि ग्रामीण जीवन शहरों से बेहतर है, जो मजबूरी में शहरों में बसे हुए हैं और दोबारा अपने गांव लौटकर नहीं जा पाए। ये फिल्म देख आपको यकीन हो जाएगा कि दुनिया सिर्फ अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन सभी के दर्द और तकलीफ एक ही है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत साउथ अमेरिका के दूर तक फैले हुए बंजर मरुस्थल से शुरू हुई, जिस जगह को अल्टीप्लानो कहते हैं, जो साउथ अमेरिका के 3 देशों तक फैला है, बोलीविया, पेरू और चिली। ये कहानी अल्टीप्लानो में रहने वाले सबसे पुरानी सभ्यता किचवा के रोजमर्रा के दैनिक जीवन के संघर्ष को दर्शाती है। उसी जगह एक जोड़ा रहता है जिसका घर गांव से थोड़ी दूरी पर है। वर्जीनिया और उसकी पत्नी सीसा, दोनों की उम्र ढल चुकी है। बेटे और बहू काफ़ी वक्त पहले ही इन्हें छोड़ शहर में रहने चले गए, क्योंकि ऐसी जगह भला कौन अपना जीवन बिताएगा जहां हर दिन एक चुनौती हो। लेकिन पोता कभी कभार मिलने आ जाता। सुबह होते ही वर्जीनियो अपने लामा के झुंड को लेकर चराने चला गया। पत्नी ने कहा कि सांझ जल्द ही लौट आना, क्योंकि अक्सर वर्जीनियो को आने में काफ़ी देर हो जाती। सीसा पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाती, क्योंकि घर के पास वाला कुआं सूख चुका है। यहाँ हमें पता चलता है कि वर्जीनियो को कोई घातक बीमारी है, पर यह बात उसने पत्नी से नहीं बताई। शायद डरता है कि वो कहीं उसकी बीमारी को लेकर परेशान ना हो जाए। वो दिन भर बस इसी चिंता में डूबा रहता कि उसके जाने के बाद पत्नी सीसा का क्या होगा। वो तो यहाँ अकेले रह जाएगी। सीसा ने रात चिंता व्यक्त की। उसे दूर उस गांव पानी लाने जाना पड़ता है, जो कि हर रोज उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इस पर वर्जीनिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि वो तो दूसरी ही चिंता में डूबा था। हर रोज यही क्रम चलता। वर्जीनियो का सुबह लामा को लेकर निकल जाना और सीसा घर पर रहकर घर का ख्याल रखती। उम्मीद है इस बार बारिश जल्दी होगी, क्योंकि धरती सूखती जा रही है और फसल उगाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। धूप इतनी तेज कि मानो आदमी को जलाकर राख कर दे। वर्जीनियो हर गुजरते दिन के साथ थोड़ा थोड़ा मौत के करीब होता जा रहा है, पर वो जरूरी नहीं समझता कि ये बात सीसा से बताई जाए। आज तो उसने खाना भी नहीं खाया। पत्नी ने वजह पूछ ली, फिर भी वो कुछ न बोला। किसी बहाने से उसकी बात काट दी। दूसरे दिन सुबह उसने देखा पत्नी खेतों में बीज लगा रही है। उम्मीद थी कि वर्षा जल्द होगी। वर्जीनिया उसके गोद में सर रख वहीं लेट गया, जो कि भीतर से पूरी तरह टूट चुका है। मुश्किलें चट्टान से मजबूत खड़ी हैं, जो हिलने का नाम नहीं ले रही। सीसा दोनों हाथ में बाल्टी लिए उस तेज धूप में गांव की तरफ निकल गई, क्योंकि घर में पानी की एक बूंद नहीं। किसी तरह वो गांव पहुंची। थोड़ी देर नल चलाया, पर पानी की एक बूंद न निकली। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। जरूर इस नल का पानी भी सूख चुका होगा। गांव से थोड़ी दूर एक सकरी सी नदी होकर बहती है। वहां कई महिलाएं बैठ अपने कपड़े धो रहे थे, क्योंकि गांव तक पानी लेकर जाना काफ़ी मुश्किल मालूम पड़ता था। शायद से इस गांव में कोई जवान पुरुष और महिला नहीं। हर कोई जाकर शहरों की चकाचौंध में इस कदर खो गया कि वापस लौटा ही नहीं। वहां कई महिलाओं ने कहा कि कुएं भी सूख चुके, अब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं दिखाई देती। पश्चिम के कई गांव खाली हो चुके। सांझ उसने वर्जीनियो से कहा कि अब तो गांव के नल का भी पानी सूख चुका। आज उसे पानी लेने दूर नदी पर जाना पड़ा। उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। लेकिन वर्जीनियो उसे अपने काम का बहाना देने लगा कि उसे हर दिन लामा को चराने ले जाना पड़ता है, और उसने पानी वाला काम सीसा पर ही छोड़ दिया। लेकिन दूसरी सुबह ही वो गांव पहुंच गया। वहां वो एक शख्स से मिला। दोनों ने पानी को लेकर चिंता व्यक्त की। वहां वर्जीनियो ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो इस जगह को छोड़ कहीं नहीं जाएगा। बारिश बहुत जल्द होगी। दूसरे दिन हम देखते हैं उनका पोता क्लेवर शहर से लौट आया, लेकिन उसके माता पिता साथ नहीं आए। अपने पिता से उसके रिश्ते कुछ ठीक नहीं, लेकिन वो वर्जीनिया और सीसा से बहुत प्यार करता है। शाम जब वर्जीनिया वापस आया तो क्लेवर को यहाँ देख जरा भी खुश नहीं हुआ। खुश तो वो बहुत था, पर दिखाना नहीं चाहता। वो दिखाना चाहता था कि उसके बिना भी यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो सुबह ही वर्जीनिया के साथ निकल गया। क्लेवर ने वर्जीनिया को खांसते हुए देखा तो उसने पूछ लिया, लेकिन उसने क्लेवर से भी कुछ नहीं बताया। हम देख पाते हैं कि दोनों जनरेशन में कितना बड़ा अंतर है, वेशभूषा से लेकर बोलचाल। क्लेवर अपना फ़ोन निकाल कर बैठ गया। वर्जीनियो ने उसे अपने थैले से सूखे हुए ब्रेड निकाल कर खाने को दिए। ये देख क्लेवर को काफ़ी तकलीफ हुई कि उसके दादाजी यहाँ इस वीराने में अपना पूरा दिन सूखे ब्रेड खाकर बिता देते हैं। शहरों में तो खाने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं, फिर भी वो खुश नहीं।
अब उसका ध्यान फ़ोन से पूरी तरह भटक चुका है। उसने क्लेवर को गिद्ध के बारे में बताया कि जब वो बूढ़ा होने लगे और उसे इस बात का एहसास हो जाए कि वो अब शिकार नहीं कर सकता और वो किसी काम का नहीं, तो वो सबसे ऊपर वाली पहाड़ की चोटी पर जाता है और वहाँ से नीचे चट्टान पर खुद अपनी जान दे देता है। क्लेवर को कुछ समझ नहीं आया कि न जाने उसके दादाजी उससे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। शाम उसने उन्हें शहर ले जाने की बात की क्योंकि उसने देख लिया यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वर्जीनियो भी काफ़ी ज़िद्दी किस्म का व्यक्ति है। वह यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह ही क्लेवर उससे पहले तैयार हो गया और अपने साथ 2 बकेट भी ले ली जिसमें वो पानी ले आएगा। थोड़ी दूर पैदल चलने पर क्लेवर की सांसें फूलने लगी, लेकिन वर्जीनियो पर इस तेज धूप का कोई असर नहीं। उसको इस तरह से देख वर्जीनियो मन ही मन मुस्कुराने लगा। किसी तरह वो गांव पहुंचे। क्लेवर ने नल चलाया पर पानी नहीं निकला। ये बात वर्जीनियो को पहले से पता थी, पर उसने उसे बताया नहीं। वो बस क्लेवर को ये एहसास करवाना चाहता था कि यहाँ हर दिन का जीवन संघर्ष से भरा पड़ा है। वहाँ से दोनों लामास को लेकर नदी पर निकल गए। वहाँ से लौटते वक्त एक लामा वहीं गिर पड़ा। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने उसे पानी भी पिलाया, लेकिन उसने वहीं दम तोड़ दिया। अगर जल्द ही वर्षा नहीं हुई तो इसी तरह सभी लामा मारे जाएंगे। यहाँ क्लेवर ने वर्जीनियो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई कि उसे एक बार अपनी जांच करवा लेनी चाहिए और कहा कि उसे ये बात सीसा से भी बता देनी चाहिए। लेकिन वर्जीनियो इसके लिए राजी नहीं। लेकिन उसे अक्सर इस बात का डर सताता रहता कि उसके जाने के बाद सीसा अकेली रह जाएगी, पर वो अभी उसे सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता। दूसरे दिन सभी गांव वाले मिलकर माउंटेन पर एक रिचुअल करने गए। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करने से जल्द ही इस गांव में बारिश होगी और हर तरफ फिर से हरियाली छा जाएगी। रात सभी गांव वाले चर्चा करने लगे कि पिछले 2 सालों से वर्षा नहीं हुई और लगता भी नहीं अब होगी। आसपास के सभी गांव खाली हो चुके, उन्हें भी अब शहरों की तरफ जाना चाहिए। गांव में काफ़ी लोग इस बात के समर्थन में थे कि उन्हें शहर चले जाना चाहिए और कुछ चुनिंदा लोग अब भी उम्मीद में हैं कि आज नहीं तो कल ये गांव फिर से एक बार जी उठेगा। दूसरे दिन क्लेवर सीसा से कहने लगा कि वो उसके साथ शहर चले, लेकिन तभी वहाँ वर्जीनियो आ गया और इस बात को लेकर क्लेवर पर काफ़ी गुस्सा भी हुआ कि वो मरते दम तक शहर नहीं जाएगा। वो वहाँ जाकर किसी के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहता। यहाँ उसके पास जो कुछ भी है वो सुखी है। वर्जीनियो को लगता है कि क्लेवर के पिता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है, लेकिन क्लेवर ने साफ कह दिया कि उसकी तो पिता से बात भी नहीं होती। वो तो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे अपने दादा दादी की चिंता है। वो नहीं चाहता कि उन्हें यहाँ ये सब और झेलना पड़े। वहाँ बातों ही बातों में सीसा को एहसास तो हो गया कि वर्जीनियो उससे कुछ छिपा रहा है, लेकिन सीसा के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन भोर में ही वर्जीनियो घर छोड़कर निकल गया। आज वो क्लेवर को अपने साथ नहीं ले गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके कदम अचानक से लड़खड़ाने लगे क्योंकि उसकी बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो वहीं बेहोश हो गया। सभी लामा का झुंड यहाँ वहाँ चले गया। हम देखते हैं सांझ हो गई, सूरज ढल चुका। दोनों खाने पर वर्जीनियो का इंतजार करने लगे क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटा। क्लेवर टॉर्च लेकर उसे आवाज़ देकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। वो अब भी बेहोश पड़ा है। किसी तरह उसे होश आया, लेकिन सारे लामा खो चुके हैं। सुबह वो घर पर सोकर उठा। क्लेवर ने सीसा से उसकी बीमारी की कोई भी बात नहीं बताई। वो चाहता था कि ये बात वर्जीनियो खुद सीसा से बताए। वहाँ उसकी बीमारी की बात जान वो रोने लगी कि उसने इतने दिनों तक इस गंभीर बीमारी को उससे छिपा कर रखा। क्लेवर बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा है। थोड़ी देर बाद खांसते हुए वर्जीनियो फिर निकल गया लामा को ढूंढने। ये देख क्लेवर के आंसू निकल गए कि वो कितना जिद्दी है, सुनने को तैयार नहीं। वो वर्जीनियो की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा। सीसा क्लेवर के साथ थी, लेकिन वो भी वर्जीनियो के आगे मजबूर है। शायद उसके जिद्दी होने की वजह यही थी कि उसका एकलौता बेटा इतने सालों में उनसे एक बार भी मिलने नहीं आया। वो चलते चलते उस गांव पहुंच गया जहां के उजड़े घर साफ बता रहे थे कि यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा। सभी शहरों में रहने चले गए। सीसा ने जो बीज लगाए थे उनसे भी अब उम्मीद नहीं दिखाई देती, क्योंकि बिना सिंचाई के फसल कैसे उगेगी। दूसरे दिन क्लेवर और वर्जीनियो में काफ़ी देर बहस होती रही कि उसे शहर चलकर इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि अगर उसे यहाँ कुछ हो गया तो सीसा अकेली रह जाएगी। लेकिन वर्जीनियो कहता है कि वो सीसा को भी अपने साथ ले जाएगा। वो यहाँ अकेली नहीं रहेगी। वो शुरुआत से ही शहरों के खिलाफ है। वर्जीनियो ने उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाई और उसे यहाँ से निकल जाने को कहा। क्लेवर ने अपना सामान पैक किया और वहाँ से निकल गया।
इस बात के लिए सीसा ने उसे बहुत कुछ सुनाया कि क्लेवर तो बस उनकी मदद करना चाहता है, इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन वर्जीनियो कहने लगा कि वो भी बिल्कुल अपने पिता की तरह है। सीसा ने उसकी एक नहीं सुनी और कल सुबह ही शहर जाकर उसे वापस लाने को कहा, लेकिन वो एक नंबर का जिद्दी, वो जाने को तैयार नहीं। लेकिन सीसा की भी जिद थी कि उसे क्लेवर को वापस लाना ही होगा। वो दूसरे दिन तैयार था शहर जाने के लिए। तभी सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसमें क्लेवर एक डॉक्टर के साथ था। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और समझाया कि उसे इलाज के लिए शहर जाना चाहिए, लेकिन उसने कहा वो नहीं चाहता कि उसकी मौत शहर के अस्पताल में हो। डॉक्टर के जाने के बाद उसने खिड़की से सीसा और क्लेवर को भी बैठा देखा। दोनों क्लेवर के आने वाले बच्चे को लेकर काफ़ी खुश थे। ये बात वर्जीनियो को अब जाकर पता चली। आखिर में वर्जीनियो की जिद टूट ही गई। उसे एहसास हुआ कि यहाँ अब कुछ बचा नहीं। शायद 1-2 दिन में वो भी इस दुनिया से विदा ले लेगा। जाने के बाद सीसा शायद क्लेवर के साथ शहर चली जाए। उसने अपने घर में रखा हुआ एक टिन का डिब्बा उतारा। उसमें उसकी एक जवानी वाली तस्वीर और 4 सोने के छोटे टुकड़े थे। शायद से यही उसके जीवन भर की कमाई है। उसने जाकर क्लेवर को नींद से उठाया और उसे बाहर ले गया। हर बार तो वो उससे गुस्से में मिलता, लेकिन आज पहली बार उसकी आंखों में क्लेवर के लिए प्यार दिखा। क्लेवर को समझ आ गया कि शायद अब वक्त आ चुका है। दूसरे दिन क्लेवर लामास को ढूंढते हुए गांव में गया। वहाँ किसी ने उन्हें एक जगह इकट्ठा रखा था। जब वो उन्हें वापस लेकर आया तो वर्जीनियो और सीसा काफ़ी खुश हुए। दूसरे दिन भोर में ही वर्जीनियो की मृत्यु हो गई। सीसा रो पड़ी। क्लेवर पूरी तरह टूट गया। गांव के लोगों ने बिल्कुल रिवाजों के साथ उसे अंतिम विदाई दी। क्लेवर पहाड़ पर बैठ डूबते हुए सूरज की तरफ देख अपने दादाजी को याद करने लगा। उसकी आंखों में एक नमी सी छा गई। उसे एहसास होने लगा कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। अपनों का साथ कब छूट जाए पता ही नहीं चलता। अब क्लेवर घर वापस लौटने को तैयार है, लेकिन सीसा उसके साथ नहीं जाएगी। शायद वर्जीनियो भी यही चाहता था। दोनों गले लगे। उसने अपना सिला हुआ एक स्वेटर क्लेवर के होने वाले बच्चे के लिए भेंट दिया, लेकिन वो सीसा से मिलने कभी कभी जरूर आया करेगा। उसी शाम हम देखते हैं बादल घिर आए। किसी भी वक्त वर्षा हो सकती है। बिजली कड़कने लगी। आखिरी दृश्य में हम सीसा को लामास को चराते हुए देखते हैं। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, ये फिल्म देखते हुए मुझे एक बार को ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई अमेरिकन फिल्म देख रहा हूँ। ऐसा लगा कि ये मेरा ही गांव है और ये मेरे अपने ही लोग हैं। दोस्तों, इस फिल्म का सबसे खूबसूरत दृश्य जब उसके दादा ने उसे वो टिन का डिब्बा दिया। उस दृश्य को देख मेरी आंखें नम हो गई। उसमें सिर्फ सोने के 4 छोटे टुकड़े थे जो ज़्यादा कीमती नहीं होंगे। शायद से वो टिन का खाली डिब्बा भी होता तब भी उससे ज़्यादा कीमती होता, क्योंकि वो निशानी थी, एक याद, एक धरोहर थी। उस डिब्बे में मानो उसके दादाजी ने उसे जीवन भर की सारी खुशियाँ भर कर दे दी हो। उस दृश्य में क्लेवर ने अपने दादा से कोई सवाल जवाब नहीं किया। इसे ही तो कहते हैं प्रेम, जहाँ सारे शब्द निशब्द हो जाए और दिल से दिल का एक तार जुड़ जाए। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ऐसी फिल्में कोई देखता भी होगा। कितनी घटिया स्टोरी है इस फिल्म की। इसमें तो एक भी नंगा दृश्य नहीं है, न तो इसमें कोई मार काट वाला दृश्य है, ऊपर से एक भी गालियाँ नहीं। ये भी कोई स्टोरी है जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति अपने अंतिम दिनों पर है और उसका पोता सारी जद्दोजहद कर रहा है उसे बचाने के लिए। एक ऐसा अटूट प्रेम जो हमें हर दृश्य में महसूस होता है। दोस्तों, जिस गांव ने उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को जीवन दिया, अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छी हवा दी, बदले में एक पैसे नहीं लिए, आज जब इस गांव को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो लौटने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों की प्रोग्रामिंग ही कुछ इस तरह से की गई है। उन्हें शहरों के मुकाबले गांव को पिछड़ा और दरिद्र दिखाया गया। ये काफ़ी पुरानी साजिश है गांव से लोगों को शहरों की तरफ इकट्ठा करने की। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक